जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए हैं सिंगापुर। और सिंगापुर जो 2 दिन का इनका दौरा है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं भारत और सिंगापुर के बीच में, और किन किन चीज़ों को लेके आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर समझौते जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे सिंगापुर और भारत के बीच में। साथ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं जहाँ पे बताया गया है कि सिंगापुर आपके 9,000 करोड़ या 90,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो हमें अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में देखने को मिली हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे के ऊपर गए हैं और सेमीकंडक्टर की बात आई है। साथ में यहाँ पे समुद्री सुरक्षा की और चाइना की बात भी हमें देखने को मिलेगी। हम उसी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होता है, आपके कीबोर्ड बनते हैं तो वहाँ पे यूज़ की जाती है सेमीकंडक्टर चिप, और भी काफ़ी जगह सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से भी ये बात कही थी कि भारत जो है वो हब बनना चाहता है सेमीकंडक्टर का। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए सिंगापुर, और सिंगापुर वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले, और जितने भी वहाँ के बिजनेसमैन थे, अमीर व्यक्ति थे, उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं या भारत सरकार जो है वो ये चाहती है कि सिंगापुर भारत के अंदर आके निवेश करे और साथ में भारत को भी एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभारे। अगर हम बात करें तो हमारे पास मैन पावर है, सिंगापुर के पास टेक्नोलॉजी है और साथ में इन्वेस्ट करने की क्षमता है। तो सिंगापुर जो है इन्वेस्ट करने की क्षमता यूज़ करे और टेक्नोलॉजी यूज़ करे और मैन पावर हम देंगे, ताकि दुनिया जो कि चाइना और कुछ एक चुनिंदा कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है किस चीज़ के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में, वो ना रहे। जैसा कि हमें पता था कि आपका लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उस समय चाइना की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि चाइना ने उस समय सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई। अब भारत चाहता है कि भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए और दुनिया भर के अंदर अपना जो जाल है सेमीकंडक्टर का वो फैला दे। यहाँ पे सिंगापुर जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप बात करोगे सिंगापुर के अंदर जितनी भी जीडीपी है उसका 8% आपका सेमीकंडक्टर्स के थ्रू आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा सिंगापुर जो है वो आसियान ग्रुप का सदस्य है, जहाँ पे 10 ग्रुप हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, और उनमें से वो चाहता है कि जो चाइना का प्रभाव है आसियान के अंदर वो कम करे। और चाइना अगर आप देखोगे तो चाइना कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश करता है साउथ चाइना सी के थ्रू, क्योंकि साउथ चाइना सी से बहुत सारी खबर आती हैं, कभी फिलीपींस से, कभी कौन सी कंट्री से, कि चाइना ने अपने समुद्री जहाज भेज दिए और वो कुछ ये दिखाना चाहता है कि चाइना जो है सुपर पावर है। इस तरीके के काम जो है चाइना के द्वारा किए जाते हैं। अब सिंगापुर चाहता है कि चाइना के ये जो रवैया है या ये जो रुख है उसको रोका जा सके और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जा सकें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक ही कंट्री है आपका एशिया के अंदर, वो है भारत। और जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी भारत शामिल है। वो इसीलिए भारत को शामिल किया गया है ताकि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आपकी शांति जो है वो बनाई जा सके और चाइना का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके। सभी कंट्रीज़ को आज के टाइम में पता है कि भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं, आज के टाइम में एक नया भारत जो है वो बन चुका है और वो किसी भी देश को टक्कर देने में अब सक्षम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में हो चुका है सेमीकंडक्टर्स के मामले में। साथ में आपका हेल्थ के अंदर भी और स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमें भारत और सिंगापुर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो स्पेशली सेमीकंडक्टर के लिए गए हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात 15 अगस्त को भी करी गई थी और सेमीकंडक्टर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल भी है और हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अब सिंगापुर के थ्रू भारत चाहता है कि भारत के अंदर निवेश करे सिंगापुर के जो अमीर व्यक्ति हैं और सिंगापुर की जो सरकार है, और भारत का साथ दे सेमीकंडक्टर्स के मामले में। अब सिंगापुर भारत का साथ क्यों देगा?
सिंगापुर भारत का साथ इसलिए देगा क्योंकि सिंगापुर को पता है कि आने वाले समय में चाइना जो है वो पूरे तरीके से प्रभाव बना सकता है, और उसी प्रभाव को कम करने के लिए सिंगापुर जो है वो भारत का साथ देगा। और लगभग अगर आप बात करें तो 55% भारत का जो व्यापार है वो आपका कहाँ से होता है, साउथ चाइना सी से होता है। तो हम भी कहीं ना कहीं जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि चाइना का प्रभाव कम हो। अगर आप बात करें मालदीव की, आप बात करें बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, तो ये आज के समय तीनों ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं चाइना से पूरे तरीके से प्रभावित हैं और चाइना से लोन लेने की इच्छा भी रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ को चाइना की तरफ इंक्लाइन कर देंगी या चाइना की तरफ झुका देंगी, जिसकी वजह से भारत के पड़ोसी देश ऐसे होंगे जो भारत के ही खिलाफ हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और भारत जो है वो एक अच्छे रिलेशंस बना के रखे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, और इसी करके ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी। और भारत के प्रधानमंत्री गए हैं सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो करी गई हैं। और भी अगर कुछ आपका निकल के आया सिंगापुर डील से, या आप कह सकते हो सिंगापुर कंट्री जाने की वजह से कोई समझौता हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 90,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो कही गई है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपकी चेक करेंगे सही है या नहीं है, कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स में गलत भी छाप दी जाती हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है सिंगापुर से। 1992 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी वो अब लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर तब्दील कर दी गई है, बदल दी गई है, क्योंकि हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें काम भी करना है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में, या ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं आपकी एशिया के अंदर उनके साथ में। इसके चलते हुए हमें ये सारी चीज़ें पता लगी, और आई थिंक भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर क्यों गए और क्यों हमने समझौता किया सेमीकंडक्टर को लेके, आपको पता लगा होगा। अगर नहीं लगा तो दोबारा से एक बार सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री सिंगापुर इसलिए गए ताकि हम चाइना के प्रभाव को कम कर सकें, और दूसरा हम सेमीकंडक्टर्स के मामले में सिंगापुर की मदद से भारत को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित कर सकें। ये हमारे मेन मुद्दे थे जिसकी वजह से हम सिंगापुर गए, और सिंगापुर को चाइना से खतरा है, इसलिए उन्होंने भारत की जो ये मदद थी, या आप कह सकते हो ये प्रपोजल था, उसे स्वीकार किया, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीज़ें एक बार दोबारा से क्लियर हुई होंगी, और अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे जाके विकास तंवर 04 सर्च करें, या फिर टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक सर्च करें। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एक दो और अपडेट है भाई आप सभी के लिए। एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स चैनल पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका ही चैनल है, साथ में टेलीग्राम और ये मैंने बता ही दिए हैं। और एक चीज़ और, SSC GD 2000 आपका 25 के लिए हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं GK और GS के लिए। तो उस सीरीज़ के अंदर आपको PYQs कराए जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं SSC GD 2025 में आ सकते हैं, तो उस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी GK और GS का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा डेली, ठीक है। आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ प्लान बनता है तो आपको बताया जाएगा। साथ में एक और अपडेट है, अगर आप भी NDA, CDS या फिर FCAT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लासेस होंगी आपकी अचीवेक्स एकेडमी हांसी पे, और ये जो बैचेस हैं ये आपके 2025 वाले ऑफलाइन बैचेस रहेंगे, तो ऑफलाइन आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो। GAT या GAT का जो पोर्शन है या GK का जो पोर्शन है आपका CDS के अंदर, और इसमें हम बोलते हैं क्या, जो इसमें भी आप GK ही बोल सकते हो, ठीक है। तो इस GK के पोर्शन को NDA के लिए भी आप कवर कर सकते हैं मेरे साथ में। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट पे संपर्क करें, और साथ में ये आपका एड्रेस है ऑफलाइन बैचेस के लिए। चैनल आपका अपना है भाई, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल किसका है, आपका अपना है। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।